साल 2025 का सूरज गुरूब होने वाला है। इस साल के आखिरी चंद महीनों में खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़े दहशतगर्दी के हमले नाकाम हुए हैं। पेशावर में फेडरल कांस्टेबली FC के हेडक्वार्टर पर 3 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। बरवक्त कार्रवाई में तीनों को हलाक कर दिया गया और एक बड़े हमले को नाकाम बनाया गया। वाना में कैडेट कॉलेज में आर्मी पब्लिक स्कूल स्टाइल पर दहशतगर्दों में हमला किया, कब्जे की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों को हलाक करके हमला नाकाम बनाया गया। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 2 हमले ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि पूरे मुल्क में 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात और दिगर तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ है। डेटा देखा जाए, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने 2025 के 9 महीनों के जो एक डेटा जारी किया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के दिगर वाक़यात में 25% 2024 की निस्बत 25% इजाफा हुआ है। 2025 में मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 1188 दहशतगर्दी या दिगर तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए, जिसमें 3187 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 1981 जो है वो जख्मी हुए, जिसमें आम शहरी, सिक्योरिटी एहलकार और दिगर भी शामिल हैं। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 2024 में अगर देखा जाए तो 2546 हलाकतें हुई थी। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसमें पूरे मुल्क में उसका 68% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रोनुमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर जो 2025 है, इसमें 2165 जो कीमती जानें हैं जो है वो ज़ाये हुई हैं। इसके अलावा 142 वाक़यात अगवा, तावान या दिगर वाक़यात भी सामने आए, जिसमें सिक्योरिटी इदारों, सरकारी एहलकारों को अगवा किया गया है। रिपोर्ट ने जो बताया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियों में भी अहम जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी अहम कामयाबियाँ हासिल हुई है और 1370 के करीब जो है वो मुश्तबा दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 775 हलाकतों से 92% ज़्यादा हैं जो 2024 की निस्बत है। अगर बलूचिस्तान के हद तक देखें, बलूचिस्तान दूसरे नंबर पर है खैबर पख्तूनख्वा के बाद दहशतगर्दी के हवाले से। इसमें टोटल जो वाक़यात हुए हैं उसमें 366 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उसमें 896 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। रिपोर्ट में 255 तखरीबकारी के वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। बलूचिस्तान में इन हमलों का हदफ हुकूमती तनसीबात, सिक्योरिटी चौकियाँ और अवामी अमलाक भी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब में अगर देखा जाए, इस्लामाबाद में इस साल बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसको बर वक्त पुलिस ने कार्रवाई करके हमलावर को हलाक करके उससे नाकाम बना दिया है, उसे कचहरी के अंदर घुसने नहीं दिया, उसकी वजह से हलाकतें कम हुई। अगर पंजाब में देखा जाए तो इसमें दहशतगर्दी के वाक़यात की निस्बत जो मजहबी फ़िरक़वारियत है और दिगर जो वाक़यात हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़, जो उसमें ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर सिंध देखें, मुल्क के दिगर हिस्से देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मजमूई तौर पर इन जगहों में 90% दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो कम होंगे, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। अब तालिबान हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। पुलिस हुकाम और जो तज्ज़ियाकार हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के लिए एक महफूज पनाहगाह है और वहाँ पे बैठ के मनसूबाबंदी होती है और वहाँ से खुदकुश हमलावर आते हैं। और पाकिस्तान में इसके जो मुल्का इलाके हैं, पेशावर, बलूचिस्तान के जो कोयटा या दीगर इलाके, वहाँ पे आसानी से ये दहशतगर्दी के फैलाते हैं और अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगान जो हुक्मरान है, हुकूमत है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के केसेस में इजाफा हुआ है।